हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का। और एक क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन मिले हुए हैं? 6 क्वेश्चन मिले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सभी 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं। हमें इनको दशमलव के रूप में लिखना है, मतलब दशमलव संख्या में लिखना है। इस तरीके का हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 36/100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है हर में जितने जीरो होते हैं अंश में, उतनी संख्या के पहले अगर आप दशमलव लगा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.36। बट एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 136 भाग नहीं जाएगा इसमें। 36 छोटी संख्या 100 से, तो भागना जाति का 0। उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे और ये 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 100 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 360 से ज्यादा ना हो, तो 3 टाइम ही पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा 300। फिर हमारा जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। फिर दशमलव रखा हुआ है तो एक 0 और लगा देंगे। फिर 100 का पहाड़ा 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 600। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें इसको लिखना कैसे है? भाग सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे। शेषफल हमारा कितना आ रहा है 0। भागफल हमारा कितना आ रहा है 0.36। उसके बाद हमें प्रकार बताना है। प्रकार कैसा है? शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, शांत है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1/11। हमें 11 से भाग देना है 1 में। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा, भागना जाति का 0 और दशमलव लगा दिया और यहाँ पे एक 0 और लगा दिया। ठीक है, अभी भी 10 क्या है? 11 से छोटी संख्या है, तो हम एक 0 और लगाएंगे ताकि यहाँ पे हम एक 0 और लगा सके, क्योंकि दशमलव जब हम लगाते हैं तो उससे सिर्फ एक ही बार में एक ही 0 लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा 0 लगा सकते हैं, बट एक स्टेप में हम एक ही बार 0 लगा सकते हैं, इसलिए हमने एक और 0 यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, भागना जाति का 0 एक और बार लिया है। फिर 11 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99। फिर 100 से 99 जाएगा तो क्या बचेगा 1। फिर दशमलव रखा हुआ है। ठीक है, दशमलव से हमने एक 0 लगा लिया तो ये हो गया 10। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो हम फिर से 9 के बाद 0 लगाएंगे, भागना जाति का 0। फिर ये हो जाएगा 100। फिर हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99। फिर 1 बचा, फिर दशमलव रखा हुआ है तो एक 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? भागना जाति का 0। फिर एक और 0 लगाएंगे तो फिर ये 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि शेषफल आपका बार बार रिपीट हो रहा है 1। ठीक है, और भागफल भी आपका रिपीट हो रहा है 0909। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? शेषफल आपका क्या आ रहा है 1। ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका जो आंसर है, मतलब जो ये पूरा भाग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद भागफल कितना आ रहा है आपका 0.09 का बार, क्योंकि 0909 रिपीट हो रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक आप इसको डिवीजन करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, 090909 आता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इतने सारे 09 लिखने से अच्छा है हम 09 के ऊपर बार लगा दें, जो कि ये इंडिकेट करता है कि 09 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब प्रकार कौन सा है? तो ये है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाग टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। रीअकरिंग मतलब कि भागफल और शेषफल दोनों बार बार रीअकर हो रहे हैं, बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? रीअकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाग आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो हम इसको पहले परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे और +1 तो कितना आ जाएगा 33/8। ठीक है, अब 8 से हमें 33 में क्या करना है, भाग देना है। तो 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 33 से ज्यादा ना हो। तो 8 चुके 32। ठीक है, फिर 33 से 32 गए तो 1 बचा, फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव रख दिया, 10 हो गया। 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, दशमलव रखा है, एक 0 हम लगा देंगे। फिर 8 दूनी 16, फिर 20 में से 16 गए तो कितना बचेगा 4, दशमलव रखा है, एक 0, फिर 8 पंचे 40। हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल हमारा कितना आया है 0, भागफल हम क्या लिख देंगे 4.125। उसके बाद हम प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार का है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया और जो भागफल है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसे ही हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13, मतलब 13 से आपको 3 में भाग देना है। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा, 3 छोटी संख्या, भाग न जाती का 0, दशमलव रख देंगे, 30 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो। तो 13 एकम 13, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 30 में से 26 जाएगा तो 4 बचेगा, दशमलव रखा है 0, फिर 40 हो जाएगा। फिर 13 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो। 13 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो। तो 13 तिया 39। ठीक है, 39, 40 में से 39 गए, एक बचा, फिर दशमलव रखा है 0। अभी भी 10 छोटी संख्या है, फिर भाग न जाती का 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 13 का 7 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव रखा है 0। फिर 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ेंगे 13 6 78। ठीक है, 13 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 78 आएगा। फिर 90 से 78 जाएगा तो क्या आएगा 2 और 8 12 बचेगा। ठीक है, फिर 12 क्या है, छोटी संख्या है 13 से, तो हम क्या दशमलव रखा हुआ है तो एक बार और क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा ना हो, तो इसको हम 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 117। ठीक है, 120 से जब 117 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, 10 में से 7 गया 3, फिर एक 0। ठीक है, फिर उसके बाद 3 है, छोटी संख्या है, दशमलव रखा है, एक और बार 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26, फिर से ठीक है 26, फिर 4 बचेगा। फिर भागने दशमलव रखा है तो एक और बार हम 0 लगा देंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39 हो जाएगा। फिर आपका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। अब आप देखेंगे कि आपका शेषफल जो है यहाँ से रिपीट होना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे हमने 30 से शुरू किया था ना क्वेश्चन, देखो 30 से शुरू किया था ना, ये हमारा 30 है, यहाँ से शुरू किया था ना। अब हमारा जो शेषफल है फिर से 30 आया है, फिर से 40 आया है, फिर से 1 आया है। देखो 30 40 1 100 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 120 आएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। इसी वजह से जो भागफल है हमारा वो भी रिपीट होना शुरू हो गया। देखो 23 0 7 6 9 और फिर से 23 आ गया। अब फिर से क्या आएगा 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 6 9। इस तरीके से क्या होंगे, रिपीटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा क्या आएगा 1। जहां पर भी आप क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं वो आपका शेषफल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं शेषफल 1 लिख रही हूँ। उसके बाद आपका भागफल क्या आ जाएगा, भागफल सबका सेम रहेगा 0.23079। ठीक है, फिर उसके बाद 23079 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं इतने पूरे नंबर के ऊपर क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी। उसके बाद प्रकार कौन सा है,
अनवसानी आवर्ती। क्या है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, आपको एकदम लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, पूरा लंबा भाग देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11। 11 का आपको 2 में भाग देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, भागना जाति का शून्य, दशमलव रख देंगे, 20 हो जाएगा। फिर 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो, तो वो एक ही बार होगा, क्योंकि 11 दूनी 22 क्या हो जाता है, 20 से ज्यादा हो जाता है। तो 11 एकम 11, तो 20 में से 11 गए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, दशमलव रखा है 0। फिर 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 8 बार ही जाएगा, 11 8 88, क्योंकि 11 का जब हम पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में से 8 गए 2, फिर 2 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव रखा है 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर 11 एकम 11, फिर 8 आएगा। ठीक है, सॉरी, फिर 9 बचेगा, फिर दशमलव रखा है 0 हो जाएगा, फिर हम 8 टाइम पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर 88 आएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, शेषफल भी आपका रिपीट हो रहा है और भागफल भी आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, शेषफल। जहां पर भी आप क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, एक दो बार आपको ऐसे 2 बार 4 बार आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन की सच में रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, शेषफल आपका क्या आ रहा है 1, भागफल आपका क्या आ रहा है 0.18 का बार, और प्रकार आपका क्या है, सेम है, अनवसानी आवर्ती। क्या है, अनवसानी आवर्ती। आया समझ में? इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 329 डिवाइड बाय 400, मतलब आपको 400 से किस में भाग देना है, 329 में भाग देना है। फिर 329 छोटी संख्या है तो हम क्या लगाएंगे, भागना जाति का शून्य और दशमलव रख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 400 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 32 90 से ज्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, 0 0 4 8 32। ठीक है, 400 का हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर आंसर आएगा 90। फिर दशमलव रखा है, ये 0 रख देंगे, फिर 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 900 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार हम पढ़ सकते हैं, 2 बार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200, जो कि 900 से ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका 100 बचेगा, दशमलव रखा है 0। फिर 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 1000 से ज्यादा ना हो, तो फिर से हम 2 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 800। फिर 200 बचा हुआ है, फिर हम दशमलव रखा है 0 लगा देंगे तो 2000 हो जाएगा। अब 400 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 2000 से ज्यादा ना हो। अब हम इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार। 400 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, जो कि पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल शेषफल हमारा लिख सकते हैं 0, भागफल हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये भागफल है। उसके बाद जो प्रकार है वो कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है, मतलब टर्मिनेट हो गया आपका भाग। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।